श्री अविनाश राय खन्ना, मोशन मोड अविनाश राय खन्ना। धन्यवाद सर। से अभी माननीय मंत्री ने बताया कि 2004 में ओवरसाइट होने के कारण हमें आज एक शब्द को बदलना पड़ रहा है। 2004 से 2011 आ गया, लेकिन अभी भी समय है। जो ये बिल है, जो ये एक्ट है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत मानवता के लिए पहचाना जाता है। भारत में मानव अधिकारों का हनन ना हो, ऐसा भारतीयों की चिंता रहती है। अगर भारतीयों का मानव अधिकारों का हनन होता है तो आज आपने हाउस में देखा कि पगड़ी का मसला, एक लड़की से बलात्कार का मसला, यूके में एक टेनेंट को जला देना, ऐसा मसला, ये सभी मसले आए हैं क्योंकि हमारी सरकार, जो लोग बाहर रहते हैं, भारतीय बाहर रहते हैं, उनके प्रति इतनी चिंतित नहीं है। अभी आपने एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मानिए, अभी पाकिस्तान में एक अमेरिकन को पकड़ा गया, डेविस को। सारी सरकार का पूरा जोर लग गया, 2 मर्डर केस के एलिगेशन थे, लेकिन वो सरकार अपने उस आदमी को छुड़वा के ले गई। चाहे को डील हुई, क्या हुआ, इस बात में मैं जाना नहीं चाहता। सर, ये एक बहुत ही अच्छा बिल है, क्योंकि जब भी कोई प्रिजनर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी काम भी किया है, कि जब भी कोई प्रिजनर पाकिस्तान का या और किसी कंट्री का पकड़ा जाता है, भारत उसको जल्दी भेजने के लिए काफी कोशिश करता है। इसके बाद क्या? लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं। वो क्या है? जब भी कोई फॉरेनर पकड़ा जाता है जिसे हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो वो अपना नाम, पता पूरा नहीं बताता, गलत दे देता है। इसी तरह अमृतसर की जेल में कम से कम 44 पाकिस्तान प्रिजनर, उनकी जब मैंने लिस्ट मांगी वहां के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से, तो उसको जब पाकिस्तान वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा तो 90% नाम जो गलत थे। ये एक, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि हम उन कैदियों को, उन जो लोग कस्टडी में ले उनको जल्दी वापस भेज सके। होता क्या है, जब हिंदुस्तान में वो आदमी अपनी सजा पूरी कर लेता है और उसको हम बाहर नहीं भेज पाते, तो उसको पर डे हम कुछ ना कुछ अलाउंस देते हैं, और जब उसका वेरिफिकेशन होता है, वापस आता है, जब वो छूट के बाहर जाता है, वापस जाता है अपने देश को, कई आदमी 2-2, 3-3 लाख रुपया साथ लेके जाते हैं। सो इस तरह भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन भी पड़ता है। दूसरी मैं जो मेन बात माननीय होम मंत्री से करना चाहता हूं, एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन होम मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ये होना चाहिए। पंजाब के बहुत से बच्चे, राजस्थान के बहुत से लोग, जिन लोगों का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहां के बिना कोई ऑफेंस किए लोग पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। बहुत बार ये मैटर इस सदन में उठाया गया। जब मैं लोकसभा में था तब भी बहुत बार मैंने वो मैटर उठाया। एक कश्मीर सिंह, मेरे ही साथ के गांव का, वो अपनी सजा पूरी काट चुका था, लेकिन उसको लाने के लिए 10 साल तक मैं मैटर उठाता रहा। मैं एमएलए से एमपी बना, एमपी से मैं राज्यसभा में आया। 10 साल की कोशिश के बाद क्या फर्क क्या था? उसकी आइडेंटिफिकेशन देने वाला कोई नहीं मिला। ये कश्मीर से है कहां से? वहां के जो ह्यूमन राइट मिनिस्टर थे, मिस्टर वर्नी, उनका एक मैसेज फ्लैश हुआ इंटरनेट पे, तब जाके पता चला कि ये तो मेरे गांव के साथ का है। तो जब मैंने अंडरटेकिंग ली कि ये कश्मीर सिंह नंगल चोरा गांव का है, तब उस आदमी ने, वहां जो मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश करके उस कश्मीर सिंह को अपने देश में लाया। सो ऐसी कितनी घटनाएं। अब सरबजीत का मामला देखिए, एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण वो मनजीत सिंह जिसने क्राइम किया लेकिन पकड़ा सरबजीत को है। हम कितना प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बना पाए हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे मैं माननीय होम मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बच्चे, ठीक है, वो इलीगल वे से, लीगल वे से बाहर जाते हैं, वो जो फ्री पोर्ट होती है उसके ऊपर उनको एजेंट्स उतार देते हैं। उसके बाद अलग अलग ढंग से जहां वो डेस्टिनेशन होता है वहां लेके जाने की कोशिश होती है, लेकिन कहीं पकड़े जाते हैं। बहुत से कंट्री उनको अपने पास नहीं रखते, वो साथ वाले कंट्री की तरफ उनको भेज देते हैं। वहां से आते आते जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें 6 महीने की सजा है।
जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, वो कन्फेशन करते हैं, कन्फेशन के बाद उनको सजा होती है, 500 रुपया जुर्माना होता है, जुर्माने की 5-6 दिन सजा होती है, लेकिन वो बच्चों को आज तक छोड़ा नहीं गया। हो क्या रहा है, आज 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने आपके माननीय मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर उनको मिलाया था, उनकी माता को और एक के फादर को। वो बच्चे, उनका पता है कि कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल में है, उनका पता है कि उनकी सजा पूरी हो गई है, उनका पता है कि वो टॉर्चर होने के कारण मेंटली अपसेट हो गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने आज तक उनको वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसी तरह सैकड़ों बच्चे जो हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन उनको वापस लाने का सरकार कोई प्रयास नहीं करती। अगर एक भी भारतीय, ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए, कोई भी देश बाहर की सरकार एक भी भारतीय के साथ कोई भी अन्याय करती है तो सारा देश उस भारत के साथ खड़ा हो, सरकार पूरी खड़ी हो, तब कोई भी किसी भारतीय के खिलाफ बुरी नजर नहीं देख सकता। लेकिन अफसोस की बात, कितने लोग हमारे जो हैं वो वहां पर आज वो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। सर, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिजनर ऑफ वार, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था जो हमने खो दिया। जब हम लोगों से बात करते हैं तो बार बार वो पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्या था, जब भारत ने जो जीता पाकिस्तान से और 1 लाख के करीब कैदी हमारे पास थे, उस समय हम जितने भी हमारे वहां पर कैदी थे हम उनको छुड़वा सकते थे, हम जितनी भी हमारी लैंड थी उसको छुड़वा सकते थे, इतना प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमने सिर्फ बाही लूटने के लिए उनको बिना किसी शर्तें छोड़ दिया। और हमारे जो कैदी हैं प्रिजनर ऑफ वार है, क्योंकि इस एक्ट में प्रिजनर ऑफ वार को भी हम डील करते हैं, सोल्जर को भी डील करते हैं और सिटीजन को भी डील करते हैं। लेकिन आज उन जो प्रिजनर ऑफ वार हैं उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। जब भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया तो सरकार का सिंपल एक जवाब होता है, वो क्या होता है कि जी हमारा कोई भी कैदी पाकिस्तान की जेल में नहीं है। अफसोस, उनके घर जाके पूछो जिनके बच्चे लड़ाई करते करते पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, आज उनके नाम बदल दिए गए, आज उनका धर्म बदल दिया गया। तो जब काउंसलर सेस मिलता है तो इतने वो पागल हो गए हैं, अपनी वो आइडेंटिटी भी बता नहीं सकते। सो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई किसी का दोष है उसको सजा दो, जो मर्जी करो, लेकिन जो गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस कर गया, कोई गलती से इस देश में आ गया, उसको इतना तंग करके ये सबक सिखाने की मत कोशिश करो कि हमारा देश जो है वो कोई प्रेशर बना रहा है। क्रिमिनल हो उसको ट्रायल कीजिए। और एक बात मैं और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, एक प्रयास हुआ था पिछले सरकार के समय यूपीए 1 में, एक रिटायर्ड जजों की टीम दोनों देशों ने बनाई थी। हमारे भी जज उधर गए, उधर के जज यहां आए, लेकिन सिर्फ विजिट हुए, उनका रिजल्ट क्या निकला आज तक किसी को मालूम नहीं है। कितने लोग वो विजिट के कारण छूट पाए आज तक किसी को मालूम नहीं है। तो मैं एक निवेदन करूंगा माननीय होम मंत्री जी से, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री के बाद जितनी कार्रवाई है वो होम मिनिस्ट्री करती है। जब भी कोई भी प्रिजनर जिसको पकड़ा जाता है उसका काउंसलर सेस होता है, उसका पासपोर्ट, उसका नाम फॉरेन मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री को आता है। होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरे पर्टिकुलर्स कंसर्न प्रदेश को भेजती है, होम मिनिस्ट्री को, वहां की होम मिनिस्ट्री डीजीपी को भेजती है, ये प्रोसेस नीचे पुलिस स्टेशन तक जाता है, फिर ऐसे ही वापस आता है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने केस फॉलो किए वो तो वापस चले गए, लेकिन पहले तो फॉरेन मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री को कागज आता ही नहीं है, होम मिनिस्ट्री से आ गया तो वह कंसर्न स्टेट को जाता नहीं है, कंसर्न स्टेट में पहुंच गया तो कंसर्न पुलिस स्टेशन तक पहुंचना वो कागज की दुर्दशा हो जाती है। सो इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करके, ताकि एक हमारा भारतीय, हमारा एक नागरिक विदेश की किसी जेल में बैठा है तो उसका क्या हाल होता होगा, अगर वो चिंता सरकार करे तो हम किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, हम अपने नागरिकों को कोई ना कोई जस्टिस दिलवा सकते हैं। तो मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि जो वो विजिट हुए जजों के, उनका असर, उनकी रिपोर्ट क्या है, उन्होंने आपको क्या बताया और सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्या उपाय किए। सेकेंडली, एक ऐसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म बने जिसके कारण अगर भारतीय कोई पकड़ा जाता है तो
हम उसको इमीडिएटली अपने देश में ला सकें। अगर कोई भारत में कोई विदेशी पकड़ा जाता है, हम उसको छोड़ने के लिए इमीडिएटली कोई प्रोसेस करें। अगर ये इंटरनेशनल मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो ये एक्ट का कोई फायदा नहीं। ये आज संसद मेजोरिटी है, पास करोगे, लेकिन आपके पास समय है कि अगर आपको 8-9 साल बाद एक गलती का एहसास हुआ कि गलती हुई है, आज भी इस बिल को व्यापक ढंग से सोचने के लिए विचार कर सकते हैं। जो इसमें कमियां हैं, एक एक्सपर्ट टीम बनाइए, उस कमियों को दूर करके हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर मैसेज दे सकें कि भारत मानवता की रक्षा के लिए क्या करना चाहता है। एक माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आदमियों को तो रेपुटेशन हो गया, लेकिन कई लोग मर जाते हैं। एक अमेरिका में नेटिव अमेरिकन ग्लोब प्रोटेक्शन एंड रेपुटेशन एक्ट 1990 बना था। उसमें उन्होंने जो लोग मर गए, उनके रिमेन्स जो हैं, उनकी हड्डियां, एशेस, उनको भी दूसरे मुल्क में भेजने का प्रावधान किया था, जो हमारे यहां नहीं है। आप कृपया करके अमेंडमेंट करके उसको भी इसमें डालने की कोशिश करो। सर, मैं एक जिस स्टेट से आता हूं, पंजाब से, उस राज्य में मानवता की सेवा के लिए बहुत से किस्से हैं। आज हम सरदार भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहे हैं। वो शहादत दी इस देश के लिए। इसी तरह एक नाम सेवा के नाम से जुड़ा हुआ है, भाई कन्हैया का। उस समय आपको सबको याद होगा कि भाई कन्हैया वो आदमी थे जिसको गुरु साहब ने सिर्फ जख्मियों को मल्लम लगाने के लिए और पानी पिलाने के लिए छोड़ा था। एक दिन उस भाई कन्हैया की शिकायत हुई कि ये आदमी तो सभी जो दुश्मन है उसको भी मल्लम कर रहा है। तो उसको बुलाया गया। जब गुरु साहब ने पूछा कि भाई कन्हैया, आपके खिलाफ शिकायत आई है, आप तो दुश्मन को भी मल्लम पट्टी कर रहे हो, तो जो उसने जवाब दिया था वो जवाब था कि गुरुदेव, मुझे जब मैं किसी इंजर्ड को देखता हूं, मुझे उसमें आपकी सूरत दिखती है। मुझे ना दुश्मन दिखता है, ना कोई अपना दिखता है, मुझे सिर्फ एक जख्मी दिखता है। तो आज हमें इस बात को कि हमें सिर्फ इंसान की सेवा करनी है। अगर मानवता की सेवा करेंगे, हमारे भारतीय जो विदेशों में बैठे हैं वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई काम हो गया तो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। आज कंसुलर असेस देने के लिए भी हमारे पास इतना मैकेनिज्म नहीं है कि अगर भारतीय पकड़ा जाए तो हमारी एम्बेसी को पता नहीं होता कि हमारा कोई भारतीय पकड़ा गया है। अगर एम्बेसी के पास आप अच्छे बोलते गए, लेकिन टाइम नहीं है, कंक्लूड कीजिए। हाँ, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड स्पीकिंग सेंस, बट नो टाइम, प्लीज कंक्लूड। आप कम से कम एम्बेसीज को, इसीलिए मैंने कहा है कि होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब वहां जाकर लोग बताते हैं कि जी हमारा भारतीय, हमारा एक साथी वहां पर वो दिक्कत में है, तो हमारे काउंसलर के पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता कि वो भेजकर काउंसलर असेस दे। तो ऐसा एक सेंसिटाइज करना चाहिए हमारे लोगों को जो देशों में सेवा करते हैं, कि जो भारतीय यहां बैठे हैं ये मानकर चले कि वो भारत में बैठे हैं और काउंसलेट को उनकी रक्षा करनी है। सो मैं अंत में, क्योंकि मैं आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा मंत्री जी, एक समय है आपके पास, आज ये बिल आया है, इसको व्यापक अमेंडमेंट्स करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल तैयार कीजिए, ताकि हम एक मैसेज दुनिया को दे पाएं कि हमारा जो एक्ट है वो दुनिया से सबसे बढ़िया एक्ट है, और आप भी बनाओ। अगर कोई भारतीय कहीं भी तंग हुआ तो भारत देश उनके साथ खड़ा है, हम उनको वापस लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर खन्ना।